नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 33 फर्स्ट राउंड स्टारी कप। आदित्य, क्यारा और कल्पना अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वे सभी वहां बैठे ही थे कि तभी आदित्य की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। जिस लड़के पर आदित्य की नज़र जाती है वह और कोई नहीं बल्कि डार्क सोल एकेडमी का मॉन्स्टर आर्यन सिंह राठौड़ था। कल्पना, ये आर्यन है ना? इसने तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था ना? तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आदित्य कल्पना से पूछता है। मुझे क्या पता ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आया होगा किसी को चीरअप करने। कल्पना आर्यन की तरफ देखते हुए जवाब देती है। मॉन्स्टर और किसी को चीरअप करने आया है? आदित्य मन ही मन हंसने लगता है। मुझे पता है ये किसे चीरअप करने आया है। आदित्य मन ही मन कहता है। असल में आर्यन उस मार्शल हॉल में आदित्य के लिए आया था। पहली ही मुलाकात में आदित्य ने उसे इतना डरा दिया था कि वे यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाया। वह अपनी आंखों से आदित्य की पावर देखना चाहता था। आदित्य भी ये बात अच्छे से जानता था। उस हॉल में आर्यन ही अकेला ऐसा नहीं था जो आदित्य को लड़ते हुए देखने आया था। वहाँ केल्विन भी मौजूद था। वह भी आदित्य की फाइट देखने के लिए बेहद क्यूरियस था। रिंग में अभी भी पहले ग्रुप की फाइट चल रही थी। वह फाइट कुछ देर और चलती है, फिर विजेता घोषित किया जाता है। वह एक लड़की थी जिसने इस मैच में जीतकर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि उस मैच में विराज आहूजा भी था, लेकिन वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसकी हार के कारण उसके स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। अब विराज की हार के बाद सबकी उम्मीदें आदित्य पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर 100 पार्टिसिपेंट्स के नंबर शो हो रहे थे जिनके मैच अभी होने वाले थे। उन्हीं में आदित्य का भी नंबर था, 986। आदित्य खड़ा होता है और फाइट के लिए अरीना की तरफ बढ़ने लगता है। वहां अरीना में सभी 100 पार्टिसिपेंट्स बैटल के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करके फाइट करनी होगी, आदित्य उन्हें सभी पार्टिसिपेंट्स को अरीना में देखकर मन ही मन कहता है। एक बड़े से स्क्रीन पर 10 से 1 तक काउंटडाउन चल रहा था। सभी पार्टिसिपेंट्स बैटल के लिए रेडी थे। तभी एक घंटी की आवाज के साथ उन सभी की फाइट शुरू हो जाती है। रिंग में किसी को भी हारना नहीं था। सब जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। केल्विन और आर्यन की नजरें इस वक्त पूरी तरह से आदित्य पर टिकी थीं। आदित्य डिफेंसिव खेल रहा था। उसकी मूवमेंट और स्पीड उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही थी। क्या ये लड़का वही है या मेरे देखने में कोई गलती हो गई? आर्यन सिंह राठौड़ आदित्य की फाइट देखते हुए मन ही मन सोचता है। वहीं केल्विन भी बड़े गौर से आदित्य की फाइट देख रहा था। इस वक्त उसकी नजरें आदित्य के चेहरे पर थीं, जहां किसी भी तरह का इमोशन नहीं था। उसका चेहरा एकदम शांत झील की तरह था। इसके फाइटिंग स्किल्स उतने भी खास नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे देखने में कुछ गलती हो रही है? केल्विन आदित्य की फाइट देखते हुए सोचता है। तभी उसकी नज़र आदित्य के पैरों पर पड़ती है। आदित्य के पैर अलग ही तरीके से मूव कर रहे थे। वो बस दाएं बाएं आगे पीछे मूव कर रहा था, लेकिन किसी का भी अटैक उसे छू नहीं पा रहा था। इस वक्त आदित्य अरीना के अंदर मौजूद भीड़ में रहकर भी उस भीड़ से बिल्कुल तीन अलग लग रहा था। ये कौन सा फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है? केल्विन आश्चर्यचकित होकर कहता है। वहां क्यारा और कल्पना पूरे जोश के साथ आदित्य को चीरअप कर रहे थे। रिंग में अचानक चार लड़के एक साथ आदित्य पर हमला कर देते हैं। आदित्य उनके पंचेस को अपने करीब आते देख स्माइल करता है। फिर वह एक कदम आगे बढ़ता है और पहले लड़के का पंच डॉज कर देता है। इसी तरह वह तीनों के पंचेस को भी आसानी से डॉज कर देता है। समय के साथ रिंग में लड़ने वाले सभी लोग थक चुके थे। उनके चेहरों पर थकान साफ देखी जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य के चेहरे पर थकान दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। वह अब भी पूरी शांति से लड़ रहा था। इस वक्त तक अरीना में मौजूद बहुत से लोग आदित्य को नोटिस कर चुके थे। आदित्य के शांत एक्सप्रेशंस उन लड़कों के दिमाग को खतरे के सिग्नल दे रहे थे। अब तक आदित्य ने अरीना में मौजूद एक भी कॉन्टेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया था। वो बस डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपना रहा था। उस लड़के को देखा, उसे देखो, वो हम सभी को थकाकर खुद बैटल जीतने का इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है हमें उसे पहले एलिमिनेट कर देना चाहिए, नहीं तो वह सभी के लिए खतरा बन सकता है। तुमने उसे देखा, बैटल के शुरुआत से ही वो फाइट से बच रहा है।
वो हम सभी का थकने का इंतजार कर रहा है। बैटल के दौरान कुछ ग्रुप्स बातें करने लगते हैं। इस वक्त उस अरीना में 40 से भी ज्यादा लोग बचे हुए थे, जिसमें से ज्यादातर आदित्य को ही अपना खास टारगेट बना चुके थे। देखते ही देखते वो सभी लड़के आदित्य को घेरने लगते हैं। उन सभी के नए स्ट्रैटेजी को देखकर आदित्य हैरान हो जाता है। ये सब मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आदित्य मन ही मन सोचता है। वहीं कल्पना और क्यारा को उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। इन लोगों को क्या हो गया है? ये सब आदित्य को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? कल्पना गुस्से में कहती है। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आदित्य इतने सारे लोगों से अकेला कैसे जीत पाएगा? क्यारा चिंतित होकर कहती है। वहीं केल्विन को भी उन लोगों की स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आती। घटिया लोग, इनको तो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, केल्विन गुस्से में कहता है। लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से आदित्य के चेहरे पर पड़ती है। आदित्य का चेहरा अब भी शांत था। उसके चेहरे पर डर दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। आदित्य के चेहरे की वह स्माइल देखकर केल्विन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये स्माइल, क्या ये वही तो नहीं? केल्विन आदित्य को देखकर पागलों की तरह अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है। चैप्टर 34। केल्विन बस एक तक आदित्य को फाइट करते देख रहा था। इस वक्त सभी फाइटर्स ने आदित्य को घेर रखा था। वे लोग बार बार लगातार आदित्य पर अटैक कर रहे थे, लेकिन आदित्य अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से उनके हर एक अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो रहा था। नज़ारा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग आदित्य पर नहीं, बल्कि उसकी परछाई पर अटैक कर रहे हों। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी ताकत को कम करके लड़ूंगा तो किसी को मेरी असली ताकत का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग अब मुझे मजबूर कर रहे हैं, आदित्य सोचता है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। आदित्य अपनी जगह से दूसरी दिशा में मूव करता है और पलक झपकते ही एक लड़के के पास पहुंचकर उसे जोरदार पंच मार देता है। उस पंच की ताकत से लड़का हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। रिंग में मौजूद बाकी फाइटर्स आदित्य की स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी रफ्तार उनके सोच से भी ज्यादा थी। वहीं रिंग के बाहर मैच देख रहे दर्शक भी आदित्य की स्पीड देखकर दंग रह गए थे। ये देखकर केल्विन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, अब मैं पूरी तरह से यकीन कर सकता हूं कि ये वही आदित्य है, केल्विन मन ही मन कहता है। रिंग में आदित्य हवा की तरह पूरे मैदान में घूम रहा था। वह जहां जहां जाता, लोग ऐसे जमीन पर बिखरते जैसे वहां से कोई बड़ा तूफान गुजरा हो। अपने अपने अकादमी के टॉप स्टूडेंट्स को हारते देख दर्शक आदित्य को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई अजूबा खड़ा हो। ये लड़का तो कमाल का है, ये आज तक कहाँ था? ये तो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा है। स्टैंड्स में खड़े लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। तभी एक लड़का कहता है, तुम्हें पता है, ये लड़का कल्पना चौहान का बॉयफ्रेंड है। क्या ये लड़का कल्पना चौहान का बॉयफ्रेंड है? लड़के की बात सुनकर बाकी लोग चौंक जाते हैं। हाँ, मैंने इसे ज्यादातर कल्पना के साथ देखा है, दूसरा लड़का कहता है। मैंने भी इसे कल्पना के साथ देखा है, तीसरा लड़का भी हामी भरता है। फिर एक लड़का कल्पना की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो, वो वहां है। कल्पना सच में आदित्य को चीयर कर रही थी। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि आदित्य कल्पना का बॉयफ्रेंड है। रिंग में थोड़ी देर बाद ही सभी टॉप स्टूडेंट्स, जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। वहां किसी में भी हिम्मत नहीं बची थी कि वे उठकर आदित्य का सामना कर सकें। जब कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं था, तो अंत में आदित्य को उस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अनाउंसमेंट के बाद आदित्य बिना किसी भाव के रिंग से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, दर्शक उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। यह मैच प्राइमरी राउंड्स का आखिरी मुकाबला था, जिससे टॉप 100 प्रतिभागियों का चयन किया जाना था। रिंग से बाहर निकलकर आदित्य कल्पना और क्यारा की तरफ बढ़ता है। आदित्य, तुमने तो कमाल कर दिया, क्यारा खुश होकर कहती है। नहीं, बस किस्मत अच्छी थी, आदित्य जवाब देता है। किस्मत? क्यारा जोर जोर से हंसने लगती है। अगर सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी होती तो कोई भी यहां नहीं हारता, फिर इस टूर्नामेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्यारा हंसते हुए कहती है। यह सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नज़र कल्पना पर पड़ती है, जो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। आदित्य मदान, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे से फाइट कर सकते हो, कल्पना उसे घूरते हुए पूछती है।
आदित्य उसके शब्द सुनकर चौंक जाता है। कौन आदित्य मदान? मैं किसी आदित्य मदान को नहीं जानता। मैं आदित्य हूं, वह जवाब देता है। कल्पना उसकी तरफ संदेह भरी नजरों से देखती है। बातें बनाना बंद करो। उस मैच में तुम्हारी आंखें साफ बता रही थीं कि तुम वही आदित्य मदान हो जिससे मेरी एक बार फाइट हुई थी। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आदित्य हूं, कोई आदित्य मदान नहीं। आदित्य कल्पना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कल्पना उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह बार बार आदित्य मदान का नाम दोहराने लगती है। तभी उनके पास एक लड़का आता है। आदित्य, तुम वही आदित्य हो ना? वह लड़का पूछता है। आदित्य उसकी तरफ देखता है। तुम किस आदित्य की बात कर रहे हो? हम एक बार गांव के तालाब में मिले थे। तुमने मेरी जान बचाई थी। लड़का याद दिलाता है। तुम तो केल्विन हो ना? मैं तुमसे कब मिला था? आदित्य झूठ मूठ सोचने का नाटक करता है। केल्विन ये सुनकर अपना सिर न में हिला देता है। मेरा नाम केल्विन नहीं है, मेरा असली नाम आदित्य मदान है। केल्विन अपना असली नाम रिवील करता है। ये सुनकर कल्पना पूरी तरह से चौंक जाती है। इसका मतलब केल्विन ही आदित्य मदान है? यानी जिससे मेरी फाइट हुई थी वो आदित्य नहीं बल्कि केल्विन था। कल्पना मन ही मन सोचने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।